सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक बहुत गहरा षड्यंत्र समझना पड़ेगा एक बात के लिए। वो चर्चा ये है कि ऐसा क्या है कि भारत में 16 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता था और लड़के का विवाह 25 साल में होता था। यानी 25 साल का लड़का और 16 साल की लड़की का विवाह सही माना जाता था। लेकिन आज हुआ ये है, पिछले 25-30 साल में सरकारों ने पहले 16 साल को बदल के 18 साल किया है और 18 साल को बदल के अब 21 साल उम्र कर दी है लड़के लड़की की, दोनों की। ये तो है व्यवस्था के तरीके से, व्यवस्था क्या चाहती है, उसने क्या किया है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो हमें समझना है वो ये है कि लड़की का 16 साल की उम्र में विवाह करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तरीके से क्या है, ये समझना है हमें। इसको मैं आपको बताना चाहूं वो ये है कि जब भी एक परिवर्तन आता है किसी भी लड़की के जीवन में, वो आता है 13 साल में। ये परफेक्ट समय होता था जब स्वास्थ्य अच्छा था, कि वो मासिक धर्म का जो चक्कर है वो 13 साल में शुरू होता था। और एक गर्भ को स्थापित करने के लिए, एक नए संतान पैदा करने के लिए जो सही ताकत है, कहते हैं जब 36 साइकिल आ जाए, 36 बार जो मासिक साइकिल है, मासिक चक्कर वो पूरा हो जाए, तो वो लड़की प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाती है। उसको बोलते हैं जवानी, कि वो जवान हो जाती है, गर्भ धारण के लिए परफेक्ट हो जाती है। ये था पहला चक्कर शुरू हुआ। और 36 बार जब वो चक्कर हो जाएगा, 36 बार वो रसोल्ला होके निपट लेगी, तो वो परिपक्व होगी गर्भ के लिए और वो बच्चा पैदा करने के लिए, स्वस्थ बच्चे के लिए। ये तो था विज्ञान। लेकिन इस चीज को जो जोड़ा गया है वो कुछ और है। इसको जोड़ा गया कि अब ये है हिस्सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। उनका षड्यंत्र था कि भाई भारत को इससे तोड़ा जाए, इस व्यवस्था से तोड़ा जाए, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था से तोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि लड़का लड़की एक समान करो। अच्छा जी, ठीक है, वो तो पहले भी थे, लेकिन लड़का लड़की क्या एक समान हो सकता है? शारीरिक तरीके से, शारीरिक संरचना से, ताकत के तरीके से कभी नहीं हो सकता। हो सकता है तो क्या, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तरीके से। लड़के की जिम्मेदारी कुछ अलग है, लड़की की जिम्मेदारी कुछ अलग है। समाज की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था में अगर लड़का लड़की नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये व्यवस्था थी, इसको तोड़ने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो नई व्यवस्था है उसको हमें समझना है। वो क्या है कि इन्होंने पहले कर दिया 18 साल और नौकरियों की तरफ जोड़ दिया। लड़कियों की नौकरियां करेंगी, रसोई से निकलेंगी। जिस दिन से रसोई से निकली है, आयुर्वेद खत्म हुआ है। जिस दिन से रसोई से निकली है, जो मातृत्व था, जो बच्चे पालने का जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो वहां से निकली है, इधर आ गई है। अब 16 साल में जो ये 3 साल होते हैं, 36 महीने, इसमें जो कामुक प्रवृत्तियां यानी शरीर के जो प्रजनन के जो भाव है वो पैदा होते हैं। तो 16 साल तक वो बढ़ते हैं और 16 साल के बाद वो प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन उस उम्र को जबरदस्ती 18 कर दिया गया ताकि चरित्र हनन हो, चरित्र गिरे। और जब ये बढ़ गया है पिछले काफी समय में, फिर सरकारों ने एक नया कानून लेके आई है सरकारें। उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। कुछ भी करो, किसी के साथ जाओ, किसी के साथ सो, लेकिन शादी ना करो, बच्चे पैदा ना करो, ये तरीका था। अब जब ये भी सफल हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, अब इनकी मनमानी चली है, तानाशाही चली है। इन्होंने क्या किया है, 2 काम एक साथ किए हैं, नशा और उसकी बर्बादी। नशा और समाज में चरित्रहीनता एक साथ चलती है। 25 साल के बाद कोई भी लड़का शराब खरीद सकता था, नशा खरीद सकता था, उसकी उम्र घटा के 21 साल कर दी गई है। यानी जल्दी नशेड़ी बनो। और लड़की की जो उम्र शादी की थी 18 साल, उसको 21 कर दिया गया है ताकि विवाह के लिए उसकी समाज की जिम्मेदारी को तोड़ा जा सके। कोई बाप 18 साल में अपने बच्चे की शादी करना चाहता है तो वो ना करे, उसके ऊपर केस लगाए जाए। और जब वो शादी नहीं होगी तो वो जो अंदर के हार्मोन्स है, कामुक हार्मोन्स जो प्रजनन के लिए सक्रिय होते हैं, वो जबरदस्ती दबाएं या फिर वो समाज में चरित्रहीनता की तरफ जाए।
तो एक तरफ नशा बढ़ाया गया है और एक तरफ चरित्रहीनता के लिए विवाह की उम्र बढ़ा दी गई है। नशा खरीदने के लिए उम्र कम कर दी गई और विवाह करने के लिए उम्र बढ़ा दी गई। ये था षड्यंत्र। लेकिन गहरी बात यह है कि प्रजनन के लिए जो सबसे सही और सटीक समय है किसी भी स्वस्थ लड़की के लिए, वो है 13 साल में मासिक चक्कर बनना, और 16 साल तक 36 बार जब मासिक चक्कर पूरा होगा तो परिपक्व होती है किसी भी संतान को जन्म देने के लिए, स्वस्थ गर्भ के लिए। उससे पहले अगर गर्भ ठहरेगा तो बहुत ज्यादा बीमारियां आएंगी और बहुत ज्यादा बच्चे मरेंगे। ऐसा हमारे समाज में पहले हुआ है। लगभग 60, 70, 80 साल पहले बहुत बार 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़कियों के विवाह हुए तो बहुत मौतें होती थी। 15-15 बच्चे पैदा हुए जिसमें से 2-3 बचे, ऐसे 10-12 मर गए। ऐसे वो उस कारण से था क्योंकि हमने उस विज्ञान को भुला दिया था। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था को तोड़ा था हमारे आयुर्वेद की, लेकिन फिर भी बचा हुआ है, हम उसको बचा के रखेंगे। इस चीज को बहुत गहराई से समझिए कि विज्ञान क्या था और तबाही क्या है। जानबूझ के इस व्यवस्था ने हमें बर्बाद किया है, इस चीज को समझना है। और इससे अगली जो वीडियो है वो बहुत गंभीर है, उसको भी जरूर देखना। मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो नए लोग देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए बहुत काम की, जीवन की बहुत गहरी बातें आपके पास आने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और साथियों को ये अप्रोच हो जाए। दूसरी बात ये कि आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग भी करिए। ये मैं जानबूझ के कहता हूं कि हमें सहयोग की जरूरत है। जनता सरकार मोर्चा के हर एक सदस्य को सहयोग की जरूरत है, लेकिन फ्री में नहीं। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपको कुछ लगा है कि सही में काम है तो आप पे बैक करिए, नहीं तो मत करिए। हमें ऐसे मतलब कि मांग मांग के इकट्ठा नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि हम जो समय दे रहे हैं उसकी उपयोगिता हो जाए, खर्चे निकल जाएं, बस। आपके उतने सहयोग की जरूरत है। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप कुछ देंगे तो आप खरीद लीजिए। जैसे मैं शहद पे काम करता हूं, शहद के प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, वो आप खरीदिए। आपके घर में चीनी का जहर नहीं आएगा, शुद्ध मिठाई के रूप में आप अच्छा खाओगे, स्वस्थ अच्छा होगा। जैसे हर्ड का मुरब्बा है, हर्ड का मुरब्बा कब्ज खत्म करने के लिए लाजवाब है, इतने अच्छे परिणाम है। अगर किसी घर में कब्ज है तो वो हर्ड का मुरब्बा लीजिए और कमाल के तरीके से बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है और आपके हजारों रुपए बचेंगे डॉक्टर को देने से। गुलकंद है, गुलकंद जिसको भी हैवी एसिडिटी है, 2 दिन में उसको कंफर्म हो जाएगा कि कितना गजब का परिणाम एसिडिटी पे आया है। बाकी मैं बाद में बात करूंगा, ऐसे काफी प्रोडक्ट है। आप नंबर लिख लीजिए 94 676 47 961 94676 47961। केवल व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप ऑर्डर कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपने इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।